हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। लेके आ गए मैं आपके लिए आज का आपका डीआरडीएमटीएस का लेक्चर है। डीआरडीएमटीएस के लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं आपके रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, हम ये रिवर सिस्टम्स आई थिंक 2 या 3 क्लासेस में खत्म करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसमें हम आपके इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम और आपका हम जो साउथ के रिवर सिस्टम है सारा हम पढ़ने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहना पूरे एंड तक और इसको देखते रहना अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। ओके, देखिए सबसे पहले हम जो रिवर सिस्टम पढ़ने वाले हैं वो कौन सी आपकी इंडस रिवर सिस्टम। ये आपकी इंडस रिवर सिस्टम सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, हमारी फर्स्ट रिवर सिस्टम होने वाली है। 2 मिनट में पेन का साइज थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। इसका एशियन नेम है सिंधु। और उससे शुरू करने से पहले मैं बता दूं, एक आपकी 2 तरीके की रिवर होती है। एक होती है आपकी पेरिनियल और एक होती है आपकी सीजनल। पेरिनियल का मतलब होता है सारा साल इसमें पानी होगा और सीजनल का मतलब होता है इसका सीजन वाइज पानी होगा। नॉर्थन जो सारी रिवर्स हैं, ठीक है, नॉर्थ इंडिया की वो सारी पेरिनियल है क्योंकि उनमें ग्लेशियर से पानी आता है। तो साउथ की मोस्टली रिवर्स हैं एक्सेप्ट आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं उनमें सारा साल पानी नहीं रहता क्योंकि वहाँ पे बारिश होकर से पानी आता है। अब जो मैंने नदियों का नाम लिया पहले की गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उनमें क्यों नहीं आता? क्योंकि आपको पता होगा जब मानसून आता है तब भी उनमें पानी आएगा बारिश का, जब मानसून जाता है तब भी उनमें पानी आएगा बारिश का। तो इसलिए उनमें पानी रहता है। बाकी सारी रिवर्स में डाउन साउथ आपके पानी सारा साल नहीं रहता, वो कुछ साल के थोड़े टाइम के लिए जब बारिश होगा, सीजन बहुत हाई पे होता है, पीक पे होता है, तभी रहता है। बात करते हैं आपके इंडस रिवर सिस्टम की। इंडस रिवर सिस्टम आपके एंशिएंट नेम है इसका सिंधु। ओरिजिन इसका होता है आपका बोकाचरू ग्लेशियर, ठीक है, बोकाचू ग्लेशियर मानसरोवर के पास। ओके, तिब्बत में इसे कहते हैं सिंगी खम्बन। सिंगी खम्बन इसका नाम होता है तिब्बत में, जिसका इंग्लिश मतलब होता है आपका लायंस माउथ। ये इंडिया में लद्दाख के थ्रू एंटर होती है और ये से जे एंड के में फ्लो करती है। ये हिंदुस्तान में आपके लद्दाख के थ्रू एंटर होती है, जे एंड के से फ्लो करती है। पाकिस्तान में एंटर होती है थ्रू नंगा पर्वत। पाकिस्तान में एंटर होती है थ्रू नंगा पर्वत और ये अरेबियन सी में अपना पानी डिस्चार्ज करती है। अरेबियन सी में अपना पानी डिस्चार्ज करती है। तो ये कौन सी रिवर होगी आपकी? ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होंगे जो आपकी बे ऑफ बंगाल में करेंगे, आपकी एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर होगी। ठीक है, इंडिया में से 709 किलोमीटर बहती है और टोटल इसकी तो लेंथ है वह 2880 किलोमीटर। ये इंडिया में से 709 किलोमीटर बहती है और इंडो पाकिस्तान वाटर ट्रीटी के तहत, जिसको हम इंडस वाटर ट्रीटी भी बोलते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, जो कि आपका 1960 में हुआ था, जो आपका वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकरेज करवाई थी जिसकी, उसके तहत इंडिया से इसका 20% पानी यूज कर सकती है। ओके, इंडस सर्विस का 20% पानी यूज कर सकती है। इंडस सर्विस सिस्टम के बारे में एक और चीज मैं बता दूं, इसका आपको ऐसा रखना IJCRBS। इंडस, झेलम, चनाब, रावी, बीज, सतलुज। इंडिया सिर्फ, इंडिया को अलाउड है सिर्फ इन तीनों पे राज करने का, कि इन तीनों को इंडिया यूज कर सकती है अच्छे से। जो बाकी की हैं IJCRBS वो आपका पाकिस्तान यूज करती है, वो आपका पाकिस्तान यूज करती है। अगला, इसकी कुछ कुछ और ट्रिब्यूटरीज हैं, छोटी छोटी हैं। उनमें सबसे पहले होती है आपकी शोक। शोक आपकी रीमो ग्लेशियर से निकलती है। इसको हम रिवर ऑफ डेथ भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही ट्रेचरस, बहुत ही पहाड़ी इलाके से बहती है। ये लद्दाख के थ्रू फ्लो करती है इंडिया में, ये लद्दाख के थ्रू फ्लो करती है और ये एक ट्रिब्यूटरी है आपकी इंडस रिवर की। अगला होती है आपकी झेलम। झेलम सबसे पहली आपकी ट्रिब्यूटरी होती है, आपको मैं मैप भी दिखाऊंगा। एशियन नेम है इसका वेतास्ता। ओरिजिन है इसका वेरीनाग स्प्रिंग, कश्मीर में। ये कश्मीर में एक आपका वेरीनाग स्प्रिंग है जहाँ से पानी निकलता है, वहां से होती है। ये आपकी चनाब की ट्रिब्यूटरी है, चनाब फिर आपकी इंडस की ट्रिब्यूटरी है। ये फ्लो करती है सर JNK में, ये सर JNK से फ्लो करती है और ये फ्लो करने के बाद नॉर्थ वर्ड, मतलब ऊपर चढ़ने के बाद, अगर यहाँ से आप देखें यहाँ से बनी, अगर आपको, चल अभी दिखाता हूँ। और ये फिर वुलर लेक में जाके ये थोड़ा रुक जाती है, थम जाती है। ओके, फिर ये के गौर्ज आता है। गौर्ज का होता है आपका ये पहाड़ी और बीच से आपकी नदी बह रही है। तो ये पीर पंजाल रेंज में गौर्ज के थ्रू कट करते हैं आपके मुजफ्फराबाद, जो कि आपका POK में, ये वहां चले जाती है, ये वहां चले जाती है। एक बार मैप देखते हैं अच्छे से, अगर मैं आपको समझा पाऊँ तो। देखिए मैप देखेंगे अच्छे से। ये आपकी झेलम हुई, ये आपका वेरीनाग स्प्रिंग हो, ये नॉर्थवर्ड गई, जहाँ पे आपके रुक रही है वहाँ पे आपकी क्या होगी? आपकी ये वुलर रिवर होगी। वुलर रिवर के बाद ये आपकी ये जहाँ के सीधा यहाँ से पीर पंजाल रेंज से गौर्ज हुआ, गौर्ज से निकली ये। ओके,
ये मुजफ्फराबाद आपका चल रहा है, मुजफ्फराबाद में होने के बाद ये आपकी कहाँ मिल जाती है, आपकी चनाब पे आपकी मिल जाती है, आपकी चनाब की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। ठीक है, क्या कहा मैंने सबसे पहले, तो ये यहाँ से निकलेगी वेरेनाग स्प्रिंग, ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद ये वुलर लेक में चले जाएगी, वुलर लेक के बाद ये मुजफ्फराबाद में पीर पंजाल रेंज के थ्रू निकल के आपकी ये चनाब से मिल जाती है। ओके, अगला देखते हैं कौन सी नदी है आपकी चनाब। चनाब जिसका एंशिएंट नेम है आपका अक्षनी, इसका इसकमती भी कहते हैं। ये आपका बारालाचाला पास हिमाचल में ये लेती है, जन्म लेती है। इसे हम हिमाचल में आपके चंद्रभागा भी जानते हैं। ठीक है, इसे हिमाचल में हम चंद्रभागा नदी के नाम से जानते हैं। चंद्र नदी आपकी ये साउथ से फ्लो होती है, वाटर फ्लोइंग साउथ फ्रॉम द पास। और आपकी जो भागा रिवर होती है ये चंद्रभागा नदी से मिलकर बनती है, ये आपका नॉर्थ में जाता है। चंद्रा रिवर आपकी इस साइड आ रही होगी, भागा रिवर आपकी ऐसे जा रही होगी, ये दोनों मिलते हैं यहाँ पे और ये फिर आपकी चनाब नदी को बना देते हैं ऐसे। ये चंद्र, ये भागा और ये फिर आपकी चनाब, ये ऐसे बन जाती है। ये नॉर्थवर्ड फ्लो करती है और ये फिर पैरेलल टू पीर पंजाल रेंज बहती है थोड़ी देर के लिए। ये नॉर्थवर्ड फ्लो करेगी, ये ऐसे फ्लो करेगी ऊपर की तरफ और ये आपका ये पीर पंजाल रेंज है ये उसका पैरेलल ऐसे थोड़ी देर बहेगी। फिर आपके पीर पंजाल रेंज से फिर से गॉज के थ्रू कट होती है, फिर ये साउथवर्ड टर्न ले लेती है, ये साउथ की तरफ मुड़ जाती है, पहले नॉर्थ जा रही है फिर कट लेगी और फिर साउथ की तरफ मुड़ जाएगी। ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ये आपको याद रखना है। पूछ सकते हैं कि चनाब कौन से नंबर की ट्रिब्यूटरी है, तो आप बोलेंगे लार्जेस्ट नंबर, फर्स्ट नंबर की। या पूछ सकते हैं कौन सी ट्रिब्यूटरी चनाब की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, तो आप क्या इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, आप क्या बोलेंगे कि चनाब इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। और ये हिमाचल प्रदेश और JNK में फ्लो करती है, इट फ्लोज ओनली थ्रू हिमाचल प्रदेश एंड JNK। उसमें फेमस प्रोजेक्ट कौन कौन सा, डैम्स कौन कौन से, एक तो आपका दुहास्ती डैम है, भागलिया डैम है और आपका सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी इस पे ही है, सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। वापस आते हैं एक बार मैप पे। अगर मैप को देखो तो आपका चनाब है, चनाब यहाँ से आपकी चंद्रा, फिर नीचे से आई आपकी भागा, यहाँ पे मिली दोनों। ठीक है, अगर आप अब देखें ध्यान से तो आपके चनाब नदी चल रही है अभी, चनाब नदी फिर ये नॉर्थवर्ड गई, फिर साउथवर्ड से टर्न लिया। यहाँ पे जब ये पीर पंजाल रेंज से इसने गौत में कट करा, ऐसे ये आई, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई और यहाँ चली गई आपकी। ठीक है, यहाँ पे इसको झेलम मिल जाती है और फिर आगे जाके कहाँ मिल जाती है, ये इंडस में मिल जाती है। यहाँ पे इंडस में मिलने के बाद ये पूरा जो सिस्टम है नदियों का ये आपका अरेबियन सी में बह जाता है। ओके, अब पेन चेंज करते ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। कौन सा लूँ, ये ले लेता हूँ। चनाब भी नदी हो गया आपकी। अब हम देखते हैं आपकी कौन सी रावी नदी। ये आपके चनाब के पास ही लेती है, जन्म लेती है। इसका एंशिएंट नेम है आपका पुरुषनी, इसका एंशिएंट नेम है आपका पुरुषनी। ये आपका कुल्लू हिल्स नियर रोहतांग पास में इसका जन्म होता है। ये ट्रिब्यूटरी है चनाब की। ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा, रावी इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द 5 रिवर्स, ये सबसे छोटी आपकी 5 रिवर में से है। ये इंडो पाकिस्तान बाउंड्री के थ्रू फ्लो करती है और रावी रिवर के यहाँ पे आपका करतारपुर भी है, करतारपुर कॉरिडोर भी आपका रावी रिवर के पास है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। ओके, ये नॉर्थवर्ड फ्लो करती है बिटवीन पीर पंजाल और धौलाधार रेंज। आपकी पीर पंजाल है और ये आपका धौलाधार है, ये ऐसे फ्लो करेगी नॉर्थवर्ड, ये अगर ये आपका नॉर्थ है। फिर एक गॉज के थ्रू कट करते हैं, गॉज मैंने बता दिया कैसे, आपका धौलाधार रेंज में अगर ये आपका पीर पंजाल और आपका धौलाधार तो यहाँ से ऐसे कट करेगी और ये फिर साउथवर्ड फ्लो होने लग जाएगी ऐसे। वे ऊपर चलते हैं, फिर देखते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, वो बात आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ से आपके ये रावी नदी जन्म लेती है, रावी नदी ऊपर जाएगी, पैरेलल रहेगी, फिर एक गॉज के थ्रू कट करेगी, रावी नदी फिर ऐसे चले जाएगी, साउथवर्ड बहेगी, फिर ये आपकी चनाब में जाके मिल जाती है। यहाँ पे आपकी चनाब में जाके मिल जाएगी, फिर आगे जाके पूरा ये अरेबियन सी में बह जाते हैं। अगला हमारे को पढ़ना है कौन सा, बीज और आपकी सतलुज, बीज और सतलुज पढ़ना है। बीज के एंशिएंट नेम है आपका विपाशा, ओरिजिन होता है इसका बीज कुंड नियर रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश। ये ट्रिब्यूटरी आपकी सतलुज की है, सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। ये ओनली रिवर फ्लोइंग एंटायरली इन इंडिया है, पूरी सिर्फ एक ऐसी नदी है जो सिर्फ इंडिया में ही पूरी तरीके से बहती है, इसकी इंडस रिवर सिस्टम की। ये साउथवर्ड बहती है, फिर एक डौलाधार रेंज में गौर से कट करती है और फिर वेस्ट टर्न ले लेती है, जैसे आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है तो इस साइड टर्न ले लेगी। ठीक है, इस साइड ऐसे टर्न ले लेगी या तो ऐसे टर्न ले लेगी, सतलुज से मिल जाती है नियर हरीके। कहाँ मिलती है आपकी, हरीके, जो आपका पंजाब के पास। सबसे फेमस कौन सा है प्रोजेक्ट आपका, पौंग डैम, बहुत फेमस प्रोजेक्ट है, पूछ सकते हैं। 20 पे कौन सा प्रोजेक्ट है आपका, पौंग डैम। और यहाँ पे आपका 20 कुंड भी है यहीं, और ये 20 कुंड से निकलती है, यहाँ पे लिखा हुआ है पौंग डैम। डैम ये सब बहुत फेमस है। एक बार चलते ऊपर वापस फिर दिखाता हूँ मैं आपको।
देखिए यहाँ पे आपका 20 कुंड है, ये आपकी 20 नदी, इसने भी गोद से कट करा, ऐसे आई और ये पूरी तरीके से इंडिया में बह रही है। ओके, फिर यहाँ पे आपकी कहाँ मिल गई, आपकी सतलुज से मिल गई, यहाँ पे आपकी सतलुज से मिल गई। अगला फिर हम देखते हैं क्या आपका सतलज, इसका एंशिएंट नेम है आपका शताद्रु। ये भी आपके इंडस की तरह बाहर से आती है, आपकी रकस लेक जो आपकी आपका मंसरोवर के पास है, ये हिमाचल में एंटर होती है आपके शिपकिला पास से। ये रावी, चनाब, झेलम और बीच से पानी कलेक्ट करके आपकी इंडस से मिलती है नियर मिठालकोट पाकिस्तान। मतलब चनाब भी सतलज की ही एक तरह से ट्रिब्यूटरी हो गया। उससे फेमस कौन कौन सा प्रोजेक्ट है आपका, एक तो नापरा नत्ता झकरी प्रोजेक्ट, भाखड़ा नंबल डैम और आपका गोविंद सागर रिजर्वॉयर भी इस पे ही है। अब देखते हैं आपका सतलज का एक बार पूरा जर्नी। सतलज की जर्नी देखेंगे हम एक बार। ये आपकी सतलज यहीं से जैसे इंडस आ रही है वहीं से आपकी आई, सतलज आपकी यहाँ आई, इसमें 20 मिली। 20 पे मिलने के बाद यहाँ पे दिखाया नहीं हुआ, यहाँ पे सही से यहाँ पे ऐसे मिलेगी आगे, यहाँ से इससे यहाँ से ऐसे ऐसे आगे मिलेगी, यहाँ पे आपका चुनाव होगा। मैं एक बार पेन चेंज करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आएगा। हाँ, यहाँ पे आगे आई, यहाँ पे अगर आप देखें तो चनाब भी इसमें ही आके मिल रही है, चनाब भी इसमें आके मिल रही है, यहाँ से एक्सटेंड नहीं करा हुआ, और यहाँ से आके ये आपके कौन सा अरेबियन सी है, ये आपका अरेबियन सी है। और जहाँ ये इंडस से मिलती है वो एरिया कौन सा आपका मिठालकोट, जहाँ ये इंडस से मिलती है मिठालकोट का एरिया है वो, जहाँ पे ये इंडस से मिलती है। अब हम पढ़ते हैं आपका गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम, इसे ओरिजिन होता है आपका, ये भागीरथी की तरह ओरिजिन होता है इसका, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में। ये भागीरथी के तरह से इसका ओरिजिन होता है आपका, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड उत्तरकाशी में। अलकनंदा यूनाइट करती है भागीरथी को देवप्रयाग, देवप्रयाग में ये आपका यूनाइट होते हैं भागीरथी के साथ। अलकनंदा प्लस ए प्लस बी आप ऐसे कह सकते हो, इज इक्वल टू जी एट डी, ए प्लस बी इज इक्वल टू जी एट डी, गंगा एट देवप्रयाग, और फिर ऐसे हम गंगा कहने लगते हैं। तो अलकनंदा और आपकी भागीरथी एक साथ मिलकर आपके गंगा बनाते हैं। ये ऋषिकेश से पास होती है और ये फिर डिबाउंस हो जाती है, मतलब प्लेन्स में आ जाती है हरिद्वार से, हरिद्वार से प्लेन्स में आ जाती है। और हरिद्वार से ये आपके साउथवर्ड फ्लो करती है, और जहाँ पे इलाहाबाद तक बहती है, जहाँ पे इसको यमुना मिलती है। तो एट इलाहाबाद जी प्लस वाई ऐसे मिल जाते हैं, फिर आगे चल के से जी बन जाते हैं गंगा। राजमहल हिल्स के पास ये साउथ ईस्ट टर्न लेती है, साउथ ईस्ट का मतलब अगर ऐसे है तो ये ऐसे टर्न लेगी इस साइड, और ये बाईफर्केट हो जाती है, मतलब दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तो आपका फराका होता है जो आपके फराका पर ये हुगली में कन्वर्ट हो जाती है, ये फराका पे आपकी हुगली में कन्वर्ट हो जाती है जो आपका कोलकाता के पास है। और फिर ये पद्मा जो कि बांग्लादेश में बहती है, पद्मा की तरह ये बांग्लादेश में बहती है। तो फराका के पास जो हुगली वो तो सीधा बे ऑफ बंगाल में चले जाएगी, लेकिन जो पद्मा है वो आपकी बांग्लादेश की तरफ मुड़ जाती है। बांग्लादेश में एट बांग्लादेश गंगा मर्ज होती है आपके ब्रह्मपुत्र के साथ, और ब्रह्मपुत्र को हम जमुना कहते हैं आपके बांग्लादेश में, जमुना कहते हैं बांग्लादेश में। और कहाँ मिलती है ये गंगा, किससे मिलती है ब्रह्मपुत्र से, कहाँ मिलती है आपकी ये गोलालुंडो घाट्स। और ब्रह्मपुत्र प्लस आपका गंगा इज इक्वल टू पद्मा होता है, आपको ध्यान रखना है। इसका मिक्सचर ही आपको पद्मा रिवर कहते हैं हम इसे। ओके, और ब्रह्मपुत्र को हम जमुना कहते हैं आपका बांग्लादेश में, ये आपको पता होना चाहिए। अगला फिर स्टार्ट करते हैं। फिर जो पद्मा ही आखिरकार आपकी मेघना से मिलती है, मेघना से मिलने के बाद ये फाइनली बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और मेघना को हम बाराक नदी भी कहते हैं, आपका बैरक रिवर भी कहते हैं हिंदुस्तान में। इसकी मेजर कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है मैं एक बार आपको बताना चाहूँगी। आपकी यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, टोन्स और आपका पुनपुन आपकी ये मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी ये कौन कौन सी। ये चलते हैं आगे। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे आपकी ये गंगा कैसे बनी, आपके अलकनंदा और भागीरथी से मिलके यहाँ पे ऐसे आई। अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी गंगा आई, गंगा फिर आपकी ऐसे बह रही है, ये आपका प्लेन्स हो गया, आपके यहाँ मिल गया। और जहाँ आपको यमुना मिलती है वो आपका कौन सा एरिया होगा, ये कौन सा होगा जहाँ पे इसको यमुना मिल रही है। यमुना यहाँ मिली, फिर ऐसे गया ऐसे गया। अगर आपको अभी भी मैप दिख रहा है, मैं थोड़ा सा ऊपर और करता हूँ, यहाँ पे अगर आपको ये दिख रहा है तो ये आपका ऐसे, ये एक तो दो ब्रांचेस में बढ़ गई, यहाँ पे दो ब्रांचेस में बढ़ गई। मैं पेन चेंज करके आपको दिखाना चाहूँगा। एक तो आपका हुगली हो गया जो कि आपका सीधा बे ऑफ बंगाल में चला गया, एक तो आपका हुगली हो गया। दूसरा आपका ये कौन सा हो गया, आपका पद्मा।
जो कि आपका फिर यहाँ पे बेंगोला। लेकिन पद्मा में सबसे पहले तो जमुना मिलती है जिसको हम ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, और ये पद्मा फिर जब ये जमुना यहाँ पे मिल जाते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्रा तो पद्मा बन जाते हैं। पद्मा में फिर आपकी बैरक नदी, जिससे हम बैरक नदी, ये तो हिंदुस्तानी है ना, बैरक नदी आती है जिससे हम बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानते हैं। बैरक नदी को हम हिंदुस्तान में सॉरी बैरक नदी जो हिंदुस्तान में बैरक है उसको हम बांग्लादेश में आपके मेघना के नाम से जानते हैं। ये मेघना से मिलती है, यहाँ पे पद्मा प्लस मेघना होता है, फिर आके सीधा माउंट ऑफ गंगा मिल जाती है। और ये कौन सा है आपका, ये आपका सुंदरबन डेल्टा है। ये आपका पूरा माउथ ऑफ गंगा ये सुंदरबन डेल्टा है। ये आपका सुंदरबन का डेल्टा है। ओके, अब एक एक करके इनकी सारी पूरी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि कौन सी नदी कहाँ से आती है, कौन सा ट्रिब्यूटरी कहाँ से, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ताकि आपको सब चीज़ें समझ में आए। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपकी घाघरा नदी। घाघरा नदी कहाँ से आती है, कहाँ से नहीं। पहली बात, घाघरा नदी का ओरिजिन आपका भरचा चुनगार ग्लेशियर आपका जो रकस लेक के पास है, मानसरोवर के पास, वहाँ से होता है। ओके, ये गंगा को ज्वाइन करती है आपकी एक तो छप्पर पे, ये छप्पर पे आपकी गंगा को ज्वाइन करेगी। और इसे हम मंचू या करनाली भी कहते हैं नेपाल में। नेपाल में घाघरा को हम मंचू या करनाली भी कहते हैं। और इसे सरयू, सरयू नदी आपका घाघरा कहा जाता है आपका यूपी में, सरयू या घाघरा कहा जाता है आपका यूपी में। पेरिनियल रिवर है, मैंने आपको बता दिया था, सारा साल इस पर पानी रहेगा क्योंकि एक तो ये ग्लेशियर से आ रही है, लेक से। दूसरी इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है घाघरा की, एक तो सरदा है और रक्ती। सरदा और रक्ती आपकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। आप चाहें तो इसे याद रखें, चाहे तो ना याद रख ले, बस यही है कि आपको याद रखना है कि घाघरा और नाम क्या है, कहाँ से ओरिजिन होता है, बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, पूछ सकते हैं। अगला फिर आता है आपका गंडक। गंडक यहाँ पर सीनो नेपाल बाउंड्री, मतलब चाइना नेपाल बाउंड्री से निकलती है। ओके, इसे हम कल्याणी भी कहते हैं आपका नेपाल में। और ये एक मेजर नदी है आपकी नेपाल की, एक नेपाल की एक मेजर नदी है। और एक गंगा को ज्वाइन करती है सोनपुर बिहार में, ये गंगा को ज्वाइन करती है आपकी सोनपुर बिहार में। अगला फिर आता है आपका कोसी नदी। कोसी नदी जिसका ओरिजिन है आपका गोसाईनाथ पीक आपका तिब्बत। कोसी नदी जिसका ओरिजिन है आपका गोसाईनाथ पीक एट तिब्बत। ये मर्ज करती है आपकी गंगा के साथ आपके भागलपुर बिहार में। ये 7 स्ट्रीम से बनी है और इसलिए इसे सप्तकोशी भी कहते हैं। इसे हम सप्तकोशी या सप्तकोशी भी कहते हैं। 7 नदियों से मिलकर बनती है। इसकी मेन स्ट्रीम्स कौन कौन सी हैं, अरुण, तमोर और सोनकोशी। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, सप्तकोशी कौन सी नदी को कहा जाता है, तो आपको कोसी। सप्तकोशी कौन से देश में कहा जाता है, आपके नेपाल में। और इसे हम फॉर्मली या सौरव बिहार भी कहते हैं क्योंकि इसके चक्कर में बाढ़ बहुत आती थी, हम इसलिए सौरव बिहार भी कहते हैं। मेजर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं इस पे, एक तो आपको पूषा डैम मेजर प्रोजेक्ट है। मेरा प्रोजेक्ट कौन कौन से, एक तो आपका पूषा डैम इस पे एक मेजर प्रोजेक्ट है। अगला सोन, ओरिजिन है इसका अमरकंटक प्लेटो जो कि आपका मतलब नॉर्थ ऑफ ओरिजिन ऑफ नर्मदा। अमरकंटक से बहुत नदियाँ निकलती हैं, उनमें से एक आपकी नर्मदा भी है और एक आपकी सोन भी है। सोन नॉर्थवर्ड निकल जाती है, नर्मदा आपकी साउथ की तरफ मुड़ जाती है और ये आपकी कैमूर रेंज से पास होती है और फिर आपकी गंगा से मिलती है पटना पे। ये गंगा से कहाँ मिलती है, पटना पे। इससे क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि अमरकंटक प्लेटो में और कौन सी नदी होती है, तो आप क्या बोलेंगे आपके, एक तो आपकी नर्मदा, सोन, और भी छोटी छोटी नदी है लेकिन ये 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला गोमती नदी। गोमती नदी का ओरिजिन आपका गोमतपाल, आपका फुलार झील, पीलेबीट है और ये एक ट्रिब्यूटरी आपकी गंगा की, यह गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ये पूछ सकते हैं बस आपका। यमुना, पहली बात ओरिजिन इसका यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तरकाशी, उत्तराखंड। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। यमुना से तो क्वेश्चन आ सकते हैं, यमुना से क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं, 101% आ सकते हैं। ये डीप गॉर्ज के थ्रू कट करती है शिवालिक में, फिर ये एंटर होती है प्लेन में आपके कहाँ पे, ताजेवाला पे। ताजेवाला पे प्लेन्स में एंटर हो जाती है। ये साउथ वर्ड फ्लो करती है अप टू आगरा और देन साउथ ईस्ट टर्न ले लेती है, फिर गंगा से कहाँ मिलती है आपके इलाहाबाद पे। इसकी फेमस ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी, एक तो आपकी चंबल, सिंध, बेटवा और केन। अब इनके 2 हमने ट्रिब्यूटरीज देखी, उनके ऊपर पढ़ते हैं। चंबल, ओके, सबसे पहले बेटवा। बेतवा के बारे में ये है कि बेतवा क्या है, एक तो ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना है और ये आपकी विंध्या रेंज से राइज होती है जो कि आपके मध्य प्रदेश में। और उसमें कौन कौन से फेमस प्रोजेक्ट है आपके, एक तो माटीटीला डैम और एक आपका राजघाट डैम। तो ये पूछ सकते हैं कि माटीटीला डैम और आपका राजघाट डैम किस किस नदी पे है, तो आपको बेटवा बोला है। कैन, ये आपका कैमूर रूल से निकलता है आपका सतना मध्य प्रदेश में।
ओके, और ये ट्रिब्यूटरी आपकी यमुना की। और ये फेमस आपके कौन किसके किसके लिए? आपके सजाद स्टोन, आपका राने वाटरफॉल। ये पूछ सकते हैं कि किसके लिए फेमस है। एक तो आपका सजाद स्टोन और एक आपका राने वाटरफॉल। सजाद स्टोन और एक आपका वाटरफॉल। ओके, सजाद स्टोन और एक आपका राने वाटरफॉल के लिए फेमस है। अगला विंध्या रेंज, चंबल। इसका ओरिजिन है आपका विंध्या रेंज, जो कि आपका माऊ एमपी से निकलता। बहुत लाइट हो गया अपन तो। और ये कोटा से पास होती है और आपका धौलपुर राजस्थान से भी पास होती है। ये यमुना से मर्ज होती है आपकी इटावा यूपी में। और ये बाउंड्री फॉर्म करती है राजस्थान और एमपी के बीच में। ये राजस्थान और एमपी के बीच की बाउंड्री है, ये फॉर्म करती है चंबल। मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से? एक तो इसकी काली सिंध है, एक पार्वती और बनास है। और इसमें मेन पावर प्रोजेक्ट कौन कौन से? एक तो आपका गांधी सागर डैम है, राणा प्रताप सागर डैम है, और एक आपका जवाहर सागर डैम है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सी नदी पे क्या फेमस है। देखिए, प्रोजेक्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे। डैम्स आ जाते हैं इंपॉर्टेंट। और एक अगर जैसे यहाँ पे सजाद स्टोन और राने वाटरफॉल है, वैसे बनास फिर हम पढ़ते हैं। बनास ये अरावली के ईस्टर्न स्लोप से निकलती है और ये ट्रिब्यूटरी किसकी? आपकी चंबल की। दामोदर नदी फिर हम पढ़ते हैं। अब आपका दामोदर नदी, दामोदर नदी ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ छोटानागपुर प्लाटो से फ्लो करती है। और ये हुगली से मिलती है फल्टा पे। ये हुगली से मिलती है आपकी फल्टा पे। उसमें फेमस प्रोडक्ट कौन कौन सा है? एक तो आपका तलाइया, मेथान, बाराकर और एक आपका पानछेट। पानछेट आपके ये फेमस प्रोडक्ट है। चलिए ऊपर चलते हैं। मैं आपको मैप दिखाना चाहता हूँ जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए। देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया था। अब देखिए यमुना का फ्लो देखते हैं। यमुना यहाँ से आपकी बह रही है, यहाँ से आई, ये यहाँ से मिल गई। ठीक है। फिर एक गोमती, देखिए गोमती नदी आपकी यहाँ से ऊपर से यहाँ ऐसे आपके मिल गई। घाघरा, घाघरा वैसे ही आई यहाँ पे, यहाँ मिल गई। गंडक यहाँ आई, यहाँ मिल गई। सोन है आपके सौथर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी, गंगा की सौथर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी, क्योंकि सबसे नीचे से आती है सोन। फिर आपके आई कोसी, यहाँ पे आके मिल गई। और ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है आपकी? ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी आपकी दामोदर। दामोदर आपकी ईस्टर्न मोस्ट है, सबसे ईस्ट से आती है। ओके, ये ईस्टर्न मोस्ट है। मैं ही लिख रहा हूँ। यमुना आपकी सबसे वेस्टर्न मोस्ट और नॉर्थन मोस्ट भी, और आपकी वेस्टर्न मोस्ट भी कौन सी? आपकी यमुना, क्योंकि सबसे ज्यादा वेस्ट से आती है। ओके, यहाँ पे दामोदर नदी भी होगी। दामोदर नदी यहाँ के मिलती है किससे? आपके हुगली से, आपकी फाल्टा पे। यहाँ पे आपकी दामोदर मिलती है, आपके हुगली होगी। ओके, और ये आपके फिर यहाँ पे आगे चले जाती है और आपकी दामोदर हो जाती है। ओके, और फिर एक और पढ़ते हैं। देखिए, बनास, चंबल, ठीक है, बेटवा, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ये आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, इसलिए यमुना ही आपकी नॉर्थन मोस्ट और आपकी वेस्टर्न मोस्ट होगी। कुछ बच्चों को बनास भी लग रहा होगा, नहीं। बनास, चंबल, बेटवा और कैन आपकी किसकी हैं? आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, यमुना की। और क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं इनसे? डैम्स पूछ सकते हैं। एक तो डैम्स इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, डैम्स पूछ सकते हैं। और कोई अगर मतलब फॉल्स वगैरह हैं वो पूछ सकते हैं। और नेम्स अगर के जैसे कि कोशिका सब कोशी कहते हैं, सौरभ विहार कहते हैं, तो क्यों कहा जाता है, कौन सा प्रोजेक्ट किस पे है, ये पूछ सकते हैं। तो ये था आज आपका, हमने रिवर्स का वो कर लिया है। ठीक है, हमने दो रिवर सिस्टम देख लिया। कल हम आपके ब्रह्मपुत्रा खत्म करेंगे और आपका कुछ जो पेरिनल रिवर सिस्टम है, ईस्टर्न फ्लोइंग या वेस्टर्न फ्लोइंग, उनमें से खत्म करेंगे। और ये फिर उसके पास आज ट्यूसडे है, तो ये आपका आई थिंक स्टिल वेंसडे ही या थर्सडे या टॉपिक जाएगा। फिर आपका रिवर सिस्टम भी खत्म। तो इसके साथ हम एक आपका एक मेजर ज्योग्राफी का पोर्शन खत्म कर लेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। हमने आपका इसमें इंडस रिवर सिस्टम देखा, फिर हमने आपका वेस्टर्न रिवर सिस्टम भी देखा। तो मेरे को तो बहुत मज़ा आया आपको पढ़ाने में। आपको अगर मज़ा आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेक श्योर करें कि आप बेल आइकन को भी दबाएं। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मेरे को आपसे बात करनी है इसके बारे में। 2 मिनट। अगर आपने अभी तक वाईफाई से लाइव टेस्ट चैनल और डिफेंस एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी करो। और अपने जर्नी को पूरी तरीके से कंप्लीट करो। लाइव टेस्ट चैनल पे आपको लाइव टेस्ट देने का मौका मिलेगा और हमारे साथ लाइव टेस्ट कैसे देना है वो भी देखने का मौका मिलेगा। डिफेंस एग्जाम चैनल बहुत बढ़िया है, उस पर आपको मतलब कह सकते हो वर्ल्ड का बेस्ट कंटेंट मिलेगा डिफेंस रिलेटेड। और
बहुत अच्छी चीज़ें होंगी आपके लिए। तो बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेक श्योर करें कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और कहीं और ना जाएं। और इंडिया का हमारा मैवरिक बैच शुरू हो चुका है। अगर आपको कोई भी जानकारी उसके बारे में करनी है तो आप 9555092179 पे हमारे को संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, बाय बाय।